खलील रहमान साहब की बातचीत चल रही थी उस औरत के साथ ड्रामे के सिलसिले में, और रात को 4 बजे का टाइम मिला उनको उस औरत के घर जाने का। तो उस औरत ने भी मौके से फ़ायदा उठाया और वो चले गए उस औरत से मिलने के लिए। जब मिलने के लिए गए तो आपके सामने ये सारा वाक़या है कि वो औरतों का पूरा सुनने में आया कि बहुत बड़ा ग्रुप था और वो औरतें और मर्द, बाकायदा इसमें मर्द भी शामिल थे, वो इसी तरह अमीर तरीन लोगों को लूटते हैं। तो उन्होंने खलील रहमान को निशाना बनाया कि चलो भाई इनको लूटा जाए, इनके पास बहुत पैसे हैं, और सुनने में आया कि उनको लूट भी लिया गया। रात के 4 साढ़े 4 बजे वो घर से बाहर निकले। जब पूछा गया कि भाई आपको रात को साढ़े 4 बजे क्यों निकले? तो मैं थोड़ी-सी रोशनी आप लोग को इसलिए बताना चाह रही हूँ, थोड़ी-सी स्टोरी इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आप लोग बताइए कि इसमें सच्चाई कितनी है। ये खलीलुर रहमान का कहना है, मगर उस औरत का कहना है कि 4-5 दिन से उनकी डिस्कशन चल रही थी, उनकी बात चल रही थी और उन्हें डॉक्टर ने उनको मना किया था कि वो दिन की रोशनी में नहीं जा सकते, रात को ही वो जा सकते हैं उससे मिलने के लिए। तो इस वजह से उन्होंने 4 बजे का टाइम डिसाइड किया और 4 बजे उससे मिलने के लिए चले गए। तो आगे की क्या स्टोरी है, चलें आप लोगों से ही सुनेंगे। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी जनाब, आपने देखा कि खलील रहमान की स्टोरी आजकल बहुत वायरल हो रही है। तो समझ लें वो ड्रामा निगार एक बहुत बड़ा नाम था, मगर उन्होंने जो अपने ड्रामे में हमेशा औरत को उन्होंने औरत की तज़्ज़ील की है, उन्होंने हमेशा औरत को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की, मगर आज वो खुद ही गड्ढे में जाके गिर पड़े। और जिस तरह की उनकी चीज़ें वायरल हो रही हैं, जिस तरह उनके बारे में गुफ्तगू की जा रही है, जिस तरह उनको जिन अल्फाज़ों से नवाज़ा जा रहा है, यूट्यूबर उनको किस अल्फाज़ से नवाज़ रहे हैं, जिस तरह लोग लिख रहे हैं कि आपने देखा कि नुमान इजाज़ ने भी कहा था कि ये क्या शख्स था, ये तो खुद इसको तो मैं ही इंडस्ट्री में लेकर आया था, वरना इसको कोई जानता भी नहीं था। तो अब आप बताएँगी थोड़ा खलील रहमान के बारे में, बहुत बड़ा नाम है उनके बारे में अगर बात की जाए तो वो तो एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर चुके हैं, अपनी शोहरत हासिल कर चुके हैं, बहुत बड़ी शोहरत याफ़्ता आदमी थे। तो वो इस तरह की औरतों से इस तरह की गुफ्तगू, जो इस तरह की वीडियो वायरल हुई है, उनकी आवाज़ भी सुनने में आ रही है कि वो बात कर रहे हैं किसी लेडीज़ से, तो वो कह रही है कि मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, आने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें मिलने के लिए। तो तुम वो खुद जब औरत के बारे में इस तरह की बातें लिखते थे कि औरत खुद जाती क्यों है इस तरह की ड्रेस पहनकर, तो वो खुद कौन से ड्रेस में गए थे उस वक़्त जब औरत ने इनके ऊपर हमला किया? मीना आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें बयान की हैं। बिल्कुल सभी लोग देख रहे हैं मीडिया, जी, पहले सोशल मीडिया में इस चीज का आगाज हुआ और उसके बाद फिर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है कि जी। उनके साथ ये हादसा हुआ और ये लोग ये हादसा हुआ। जी, सवालात पूछने पे सहाफी मजबूर हो गए कि भाई आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी। तो इसका कोई सर पैर समझ में नहीं आ रहा कि जब इतनी देर तक आप किडनैप रहे और क्या कुछ हो गया, तो 5 3-4 घंटे। घंटों तक आप चुप जी, रहे, चुप रहे। 5-6 घंटे तक कुछ बोलते नहीं रहे, आपने कुछ हुँ, भी नहीं कहा और अभी भी आप इस चीज पे शरार करते रहे। वो जो पुलिस के बड़े ऑफिसर है सीमा साहब, तो हुँ, उन्होंने कहा कि भाई आप एफआईआर क्यों नहीं कटवा रहे? वो एफआईआर हुँ। कटवाना ही नहीं चाहते थे। वो बस ये चाहते थे कि पुलिस जो है वो वो ऐसा लग रहा है कि ठीक आपको क्या लगता है कि एफआईआर क्यों नहीं कटवा रहे थे? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं मुझे ये कटवाए? लगता है चंदा कि जी, एफआईआर कटवाते तो फिर पुलिस जो है वो अपनी हुँ, इन्वेस्टिगेशन करती और इन्वेस्टिगेशन करती तो वो चीजें भी सामने आई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई हुँ, बहुत सारे ऐसे मीडिया के जराये जो बता रहे हैं कि उनकी बहुत सारी वीडियोज जो है वो उस मोबाइल फोन में से जो उनसे छीन लिया गया या उनसे लूट लिया गया। असल बात ये कि उसके अंदर उनकी कुछ ऐसी वीडियोज थी उन खातून के साथ जो कि अगर पब्लिकली पब्लिश हो जाए तो पब्लिक हो। उनकी रही हाँ, सही जी। रही सही इज्जत को भी धप्पा लगेगा। और अगर उनमें कुछ लिख करके वो समझते थे कि मैं बहुत कमाल चीज़ हूँ, मैंने अच्छा लिखा, ठीक है, अच्छी बात है, आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है, मगर आपको बात करने का भी तो तरीका होना चाहिए ना। आप औरतों को कह रहे हैं आपको कि नहीं ये लगता हो कि तो वो खलीलुर तो रहमान के साथ कुछ वाक़या ऐसे ही हो गए जिस तरह आमिर लियाकत के साथ हुआ था? लड़की के हाथों ही ज़िल्लत की मौत उनको नसीब हुई, और इसी तरह लग रहा है खलील रहमान के साथ भी कुछ इसी तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। जिस तरह की वीडियो इनकी वायरल हो रही है, जिस तरह की वाक़यात सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है सिमिलर हो गई कहानी सारी। वो भी एक बहुत बड़ा फ़ेम हासिल की थी, आमिर लियाकत का एक बहुत बड़ा नाम था इस्लाम के तौर पे कि वो इस्लाम को फैलाने के लिए खड़े हुए थे। पर एक टिकटॉकर लड़की के हाथों किस कदर ज़िल्लत उठानी पड़ी उनको कि वो सुसाइड करनी पड़ी उनको। तो आपको नहीं लगता कि खलील रहमान जिस तरह औरत को बिल्कुल तज़्ज़ील करते थे, औरत की ड्रामों में भी औरत को इतना नीचे दिखाते थे, 2 टके की औरत उन्होंने खिताब दिया था, 2 टके की औरत का। तो अभी उनके बारे में जो इस तरह की वाक़यात आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि औरत को फिर अब क्या कहेंगे वो ड्रामों में? क्या लिखेंगे औरत को? किस मकाम पे खड़ा करेंगे औरत को? कि औरत वो के किस साथ ही मकाम पे खड़ा करेंगे? अभी तो एक औरत ने उनको ऐसे मकाम पे खड़ा कर दिया जहाँ पर वो सफाइयाँ दे रहे हैं और लोग उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं। देखिए ज़ाहिर-सी बात है, आप
जब जब कहते हैं ना कि आप जब किसी ऊँचे मकाम पर हो तो ज़रा सोच समझ कर और बस संभल के रहना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आएगा कि जब आपके नीचे आने का भी टाइम होगा। तो जी, जब आप नीचे आएँगे और आपने नीचे जो भी लोग थे उनसे कुछ अच्छा सलूक किया होगा, तो वो भी आपके साथ कुछ अच्छा सलूक कर लेंगे। आप लिखिए, राइटर हैं आप, बहुत अच्छी बात है। जी। आप समझते हैं कि बहुत अच्छा हुँ, मटेरियल आप लोगों को दिखाते हैं। बाय द वे उनके जितने भी ड्रामे हैं वो सारे घिसे-पिटे मौज़ूआत पर होते हैं और वो हज़ार दफ़ा, अब एक जी। उनका ड्रामा जो कि बहुत फेमस होता है, मेरे पास तुम हो, उसमें कौन-सी हुँ, नई कहानी थी, हम पता नहीं कब कब से मुख्तलिफ नामों और चेहरों के साथ इसी कहानी को, इसी घिसी-पिटी कहानी को हम कब से देखते आए हैं कि एक औरत है जिसने सिर्फ पैसे रुपए के लिए जो है वो अपने शौहर से बेवफ़ाई कर दी। ये तो दुनिया की एक हकीकत है। और जहाँ तक खलील उर रहमान साहब का बात है, तो वही उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि उन्होंने सोचा था कि रात मेरी रंगीन करेगी, मुझे क्या पता था कि मेरी छतरौल करेगी। चुरा लिया था इसने मेरे मोबाइल से डेटा सारा, अब दुनिया में आया वो मेरा रोल करेगी। मैं तो औरत को कमज़ोर समझता रहा, मगर इस कमज़ोर ने मुझे बेमोल करके रख दिया। तब उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। बहुत शोहरत अच्छी तो हम शायरी आपने करी है उनके लिए कि बेरोल करेगी वाक़ई औरत, उनको क्या पता था कि वो इतने ज़लील हो जाएँगे औरतों के हाथों कि सब कुछ एग्ज़ैक्टली, तो लुटा मतलब के क्योंकि बैठ उनका जाएँगे। जी, रहता है ना, आप किसी ऐसी कंट्रोवर्सी को क्रिएट करके अपने आप को फेमस कर रहे हैं, तो आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कंट्रोवर्सी का ये जाल आपके ऊपर भी आकर गिरेगा। तो जो जिस औरत को जैसे हासिल किया जाता है, फिर उसकी एक कीमत जी। अपने दुनिया जहान में अपना, आप समझते हैं वो मैंने बहुत नाम कमा लिया, तो जी, जितना जी, जी। नाम कमाया है, हुँ। फिर उतनी ज़िल्लत भी आपको अब कमानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई सर-पैर नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप कोई एक अजनबी शख्स जो है, एक फ़ोन कॉल पर 4 बजे कोई फ़ोन कॉल करके कहे कि मुझे आपके जी, जी, जी। उससे मिलने चले जाएँगे आप? रात के 4 हुँ। बजे कौन-सी स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं भई? और ये कौन-सी अजीब बीमारी है जिसमें आप दिन में बाहर नहीं निकल सकते? आज जी। तक तो वो कभी उन्होंने मीडिया में ये बात मेंशन नहीं की, चीज़ों में बहुत सारी जगहों पे वो दोपहर के वक़्त जाकर अपनी मीटिंग्स करते रहे, और अब जब और मीडिया ने आप ये उनसे देखें कि सवाल मज़े की किया, बात देखें कि उन्होंने कहा कि 4 बजे मैं निकल नहीं मुझे डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए रात के यही 4 तो बजे निकल बताइए के जा रहे थे। आप अंदाज़ा लगाएँ। 2024 में वो समझ रहे हैं कि लोग अंधे गूंगे बहरे हैं या उनके अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की अकल काम करती है। आप उल्टे सीधे बहाने बना रहे हैं, और ये सारा कुछ सोचने के लिए भी आपको काफी घंटे लगे। अगर आप जेन्युइन और सच्चे थे तो आप इस बात को पहले ही बयान कर असल देते हैं, बात ये तो कि इतना टाइम कहानी क्यों कुछ लिया? बिल्कुल आपकी बातों से कुछ सच्चाई नज़र आ रही है, कहानी कुछ और ही है, स्टोरी कुछ और बिल्कुल, है। कहानी बनाने में तो स्टोरी टाइम लगता है, वो भी एक झूठी हाँ, कहानी। अब वो कुछ भी और कहानी वो बनाया। इतने घंटे 5 घंटे तक उन्होंने एफआईआर नहीं कटवाई, 5 दिन तक एफआईआर नहीं कटवाई, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे, मीडिया पे आना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, बल्कि ऐसा लगता है कि पूरी दाल ही काली है इस वक़्त। एग्जैक्टली अब ये बात अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि आप दूसरों को एक एक मिनट पे आप बेइज्जत कर रहे हैं। और बिल्कुल नुमाइजा साहब का आपने हवाला दिया, नुमाइजा साहब को वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वो एक मंझे हुए बेहतरीन अदाकार है, और जी। सभी जानते हैं कि उनकी अदाकारी किस तरह की है, और वो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपना पूरा, जो इनका उरूज का भी एक दौर था, उसमें किस तरह उन्होंने अपनी अदाकारी, अपनी फैमिली, सब चीजों को साथ लेके अच्छे तरीके से चले। एक सक्सेसफुल आदमी है नुमान इजाज साहब। नुमान इजाज़ तो साहब तो एक उन्होंने बहुत बड़ा यही नाम है, बात नुमान कही कि इजाज़ का इनको तो मैंने जी, इंट्रोड्यूस करवाया इंडस्ट्री में। जी जी। बिल्कुल, आपने सही मेंशन किया। हुँ, और उसके बाद जब ये इतने फेमस हो गए, बकौल इनके कि मैं फेमस हो गया, क्योंकि आपको पता है आजकल लोगों को मसाला चाहिए होता है। हमारे लोगों की आदत ऐसी हो गई कि वो टीवी पे देख के बहुत खुश होते हैं। असली जिंदगी में अगर ये स्टोरी चले तो बड़ा गम होगा उनको, मगर हुँ। टीवी पे देखकर ग्लैमरस लाइफ को बड़ा खुश होते हैं, और क्रिटिसिज्म भी करते हैं, क्योंकि सबके पास सेलफोन है। एक टच बटन के ऊपर जो है लोग दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इनकी सबसे एक बड़ी टच खामी बटन यही पे, थी कि बिल्कुल ये सही कहा। सबको हुँ। आप जज कर रहे हैं, किसी को किसी भी चीज पे, कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, फला ने यूं कपड़े पहने हैं, ढमका ने यूं कपड़े। ओ भाई, आपका क्या आपने अच्छा देखा नहीं पूरी कितना दुनिया की एतराज़ आंखें लगी उनका हुई जब है। इंटरव्यू लिया गया था, मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे जो इंटरव्यू लिया तो था, इसी से एक तो मशहूर हो गए थे वो। ख़वातीन के इसलिए अंदर उन्होंने जो ना एक ख़वातीन को किस बुरे अल्फ़ाज़ से उन्होंने कहा था कि आप ही का सारा कसूर है। उन्होंने मर्द को तो बिल्कुल ऊपर कर दिया था, औरत को बिल्कुल नीचे गिरा दिया था कि सारा कसूरवार उन्होंने औरत को ठहराया था कि आप अपनी ड्रेसिंग देखें, आप अपना स्टाइल देखें। जब आप लोग खुद ही मर्दों को इस तरह लुभाएँगी और मर्द आपके पीछे लगेंगे, तो फिर आप मर्द को कैसे कह सकती हैं? आप किसी अच्छा, जब और यही मर्द गोरों आज के मुल्क में जी। आता है, तो हुँ। वो गोरों के मुल्क में आके तीर की तरह सीधा क्यों हो जाता है? हाँ। ये इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे खलील रहमान साहब कि भाई, जब आप गोरों के मुल्क में तशरीफ लेकर आते हैं अपनी, तब आपकी जो कल है वो सीधी कैसे हो जाती है? उस वक़्त आप सीधे कैसे हो जाते हैं? उस वक़्त आपको हुँ। ये ड्रेसिंग जो है वो इतनी इरिटेट क्यों नहीं करती है? तो ये सब फ़ुज़ूल की बातें और हैं, अगर आपके दिमाग में पाकिस्तान में गंदगी बहुत ज़्यादा भरी उन्होंने है। एतराज़ उठाया था इस बात पे, आपको शायद याद होगा कि बहुत ज़्यादा जी, इनका जी, जी, इश्यू उठा बिल्कुल। था। एक वो औरत तो ने खैर स्प्लेंडेड खड़े पर्सन होके है। जी। बिल्कुल, क्योंकि जिनके ऊपर उठाया था,
जिन खातून पर उन्होंने इसके बेस के ऊपर बड़ी-बड़ी डोनेशंस हासिल किए एनजीओज़ के लिए और इनका काम था मशहूर होना, ये फेमस हो गए। तो हमारे मुल्क में जो बैलेंस में कोई चीज़ नहीं है, लोग जो है वो शिद्दत पसंद है, किसी भी चीज़ की शिद्दत जो है मैं नहीं समझती कि वो कोई कारनामा सरअंजाम देगी कि अगर हम एक ही तरफ को चले जाएँ तो वो बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर किसी ने गलत किया है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो दोनों ही कसूरवार होंगे कि भई दोनों गलत क्यों कर रहे हैं। आप ये औरत को पहले इंसान समझें और उसके बाद उससे ज़रा रिस्पेक्टफुली अगर कोई गलत काम कर रहा है या गलत बात भी कर रहा है, एक बात याद रखनी चाहिए कि जब आपसे कोई सवाल कर रहा होता है और जब आप जवाब दे रहे होते हैं, तो तारीख जो होती है वो आपके सवाल को याद नहीं रखती है, आपके उस जवाब को याद रखती है जो आपने दिया है। तो आपको दिया जवाब हमेशा तमीज़ के दायरे में देना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी हो। जब तक आपका जवाब तमीज़ के साथ नहीं होगा, आपको अच्छे लफ्ज़ में याद नहीं रखा जाएगा, आपके लहज़े को याद रखा जाएगा। आपने जो अल्फाज बोले उनको बाद में लोग देखेंगे, आपका लहज़ा देखेंगे, आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, चाहे वो जी कोई भी हो, हाँ मर्द हो या औरत हो। तो उनका काम ये था कि वो कैटेगराइज़ करके और इस तरह के इंसल्ट वाले अल्फाज अदा करना, किसी भी एक्ट्रेस को बुरा भला कहना, ये कहना कि फलाँ ने ढमकाने कोई एक्टर ने ये लिबास अपने आप को पता नहीं क्या वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। खुद आप सारे एक्ट्रेसेस जो आपकी फेवरेट हैं, आप उनसे हग भी कर रहे हैं, उनसे हाथ भी मिला रहे हैं, उनके साथ बराबर में बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपकी मर्ज़ी, मगर अगर कोई आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप जो है वो उसके किरदार की धज्जियाँ उड़ा दें, ये अच्छी बात नहीं होती है। और यही वजह है, यही चीज़ इनके उरूज और इनके ज़वाल का बायस बनी। कहते हैं कि इंसान अपने लिए अपना ज़वाल खुद तहरीर करता है, तो खलीलुर रहमान कमर साहब वही राइटर हैं जिन्होंने अपना ज़वाल भी खुद अपने कलम से तहरीर किया है और दुनिया को अब अपनी बिल्कुल आपने शफ़ाफ़ियत सही पेश कर रहे कहा हैं। कि उनका जवाल मैंने आपको कहा ना कि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है सिमिलर जिस तरह आमिर लियाकत था। अभी आप देखिए इस भरम से इस भंवर से वो निकल जाएँ खलीलुर रहमान तो बड़ी बात है। मगर इस वक़्त जो जग हँसाई हो रही है इनकी पूरे मीडिया के अंदर, किस-किस को ये जवाब देंगे? किस-किस को जवाब देंगे कि 4 बजे बिल्कुल का सही सबसे कह रही हैं मेन आप। चीज़ ये कि 4 बजे का जाना, किस-किस को ये कहेंगे कि मुझे डॉक्टर ने मना किया था, मैं दिन में नहीं निकल सकता, मुझे दिन में प्रॉब्लम है। तो ऐसी क्या मसला है इनका दिन में निकलने का? मीना, हर किसी के साथ प्रॉब्लम है क्योंकि गर्मी में सबको गर्मी ही लगती होगी, लेकिन समझ नहीं आया कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो रात के 4 बजे खुद ब खुद चुटकी बजा के ठीक हो जाती है। तो ये जी। बीमारी तो उनके दिमाग की है और इसका इलाज तो अच्छे से करना चाहिए। पहले अस्सलाम भी वालेकुम, काफ़ी क्या सारी बोलेंगी? बीमारी एक सेकंड ज़रा, ये कॉलर है रज़िया बाजी मेरे साथ। जी, 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 रज़िया जी, जी जी। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि देखें जितने लोग भी अगर इस एक कॉल पे इधर आ जाए ना, इस कॉल पे आ जाए फ़ोन के अंदर, मेन फ़ोन पे तो ज़्यादा आपकी आवाज़ क्लियर ठीक है आएगी। मैं आती हूँ। इसलिए कि इस पे आपकी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आने की। जी, मेरे साथ सैयद साहब मौजूद हैं। जी, बोलिए सैयद साहब क्या कहेंगे? अ, मेरा ख्याल है आज का जो प्रोग्राम है वो खातून अगर बोलना चाहें तो बोलें क्योंकि इसमें औरतों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे सिलसिले में। नहीं, मर्द के बारे में भी आप बोल सकते हैं कि आपको आप एक मर्द हैं, एक मर्द के बारे में अगर आप बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मर्द होके मर्द की गलतियों को बता रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात करूंगा, मैं ज़्यादा लंबी बात करने नहीं। अगर आपकी बीवी नेक है ना तो ये दुनिया जन्नत है, और अगर आपकी बीवी बदकिरदार है तो ये दुनिया ही दोज़ख है। अगर हम बीवी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं औरत अगर की आपकी बात बीवी कर रहा हूँ, नेक है, वो आपकी ज़िंदगी जन्नत है। औरत की बात कर रहा हूँ, औरत की बात। अगर आपको नेक खातून या कोई नेक खातून के साथ आपका पाला पड़ता है, अगर यही प्रोड्यूसर को डॉक्टर फरद बुलाती, ये कभी उसके घर पे नहीं जाता। हम्म। डॉक्टर फरद के पास ये कभी नहीं जाता क्योंकि उससे इसको कुछ मिलना नहीं है। हेलो सबसे अस्सलाम पहली वालेकुम। बात है कि इसके एक दिल में जो सेकंड मैं लालच बोलती है, हूँ इनका जी। इसके दिल में जो लालच आई है, इसने अपनी लालच को भोगता है। अब ये दो बातें, एक तो ये राइटर है, क्रिएटिव राइटर, ये हो सकता है कि अपनी पब्लिसिटी के लिए इसने पूरी कहानी करी, ये भी आपको हो ये सकता लग रहा है कि ये पब्लिसिटी के लिए उसने अपनी इतनी जिल्लत है। बर्दाश्त कर रहा है? देखिए एक मामूली पब्लिसिटी की आदमी तो उसको ज़रूरत नहीं है, पब्लिसिटी की। पब्लिसिटी की उसको ज़रूरत नहीं, वो बहुत फेमस है, उसका नाम काफ़ी है। वो क्यों इतनी जिल्लत बर्दाश्त करेगा अपनी इतनी सी छोटी सी पब्लिसिटी के लिए? मैं आपको बताऊं, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जो मेरे आप एग्री करेंगी सबरीन इस बात से कि पब्लिसिटी के लिए किया है ऐसा? नहीं मीना, बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी पब्लिसिटी तो उनकी ऑलरेडी है, लेकिन एक सेकंड वो इसको मुझे नहीं पता वो कैच करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो वो अपनी जिल्लत ही लिख रहे हैं, मुझे भी लगता है। ये तो अपनी बेइज्जती का पे कर रहे हैं बहन। बिल्कुल सही कहा।
ये जो बोल रहे हैं तो ये तो गलत बात कर रहे हैं कि उन्होंने शायद एक तरफ ये कह रहे हैं कि उसने पब्लिसिटी के लिए सब कुछ किया, ये कह रहे हैं। समीना देखो, होता ये है कि जब कोई एक आदमी भी ऐसा गलत काम करता है और उसकी जिंदगी में जिल्लत आती है तो बहुत सारे लोग उसकी जिल्लत से अपने आप को समेट लेते हैं, अपने आप को सुधार लेते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जब तक हम पे खुद पे नहीं गुजरे ना, हम नहीं समझते। अभी आमिर लियाकत साहब का जिक्र हो रहा था, अगर बहुत सारे लोग समझदार होते, जितने भी मगरूर लोग हैं ना, उनका हमेशा यही अंजाम हुआ है। देखिए समीना जी, हाँ जी, जरा इनसे लास्ट बात सुन लूं, मैं इनसे लास्ट कमेंट ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी जनाब, जी बोलिए, क्या करें। जिस किस्म के पाकिस्तान के हालात हैं, आप तो दिन में बाहर नहीं जा सकते, आप तो दिन में निकल, तो वो रात के 4 बजे गए ना, इसलिए आपको लग रहा है कि वो 4 बजे इसलिए गए थे कि हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के। एक आम आदमी जो बेचारा, वो आम आदमी की तो बात ही नहीं हो रही, इस वक्त बात हो रही है खलीलुर रहमान की, आम आदमी की बात नहीं हो रही बिल्कुल भी। आम आदमी बेचारा डर के मारे बाहर नहीं निकलता है कि उसकी धोती कोई ना ले जाए। ये तो पहले आम आदमी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़े फेमस ड्रामा निगार खलीलुर रहमान की बात कर रहे हैं। सैयद भाई, क्या वो रात को छुप जाते हैं लोग जो बाहर नहीं निकलते? एक आदमी जो आम आदमी भी डरता है बाहर निकलने से रात को, तो वो रात को जो है, आम आदमी डरता है ना, खलीलुर रहमान तो बाहर निकले ना 4 बजे। अब ये कहानी कुछ और है, ये क्यों निकले हैं, क्या वजह है, ये इनमें क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किस किस एसएचओ ने पैसा खाया है, एफआईआर में क्या लिखा गया है, कौन सबूत है, पूरा ड्रामा कौन है, फिल्म कैसे बनी है पूरी, ये तो बात की बात है ना। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फेम होने के लिए खलीलुर रहमान को मैं और आप कब डिस्कस करते थे, इन्होंने हमेशा औरतों की बेइज्जती की है। लेकिन आज हमने डिस्कस करना शुरू किया ना, आ गया ना, फेम हो गया ना। अरे आज से 1 महीने पहले कौन जानता था खलील को, आज बड़ा फेमस हो गया क्योंकि उसने ब्रेकिंग न्यूज की है। लोग आजकल ब्रेकिंग, यानी कि उन्होंने आप ये कहना चाहते हैं, एक सेकंड, ये इनका कहने का मकसद ये है कि वो ड्रामे बनाते बनाते खुद ही अपने ऊपर ड्रामा बना लिया उन्होंने ड्रामा नहीं बनाया, ड्रामा लिखते लिखते उन्होंने कहा कि मैं अपना ही किरदार, अपने आप ही हीरो बन जाऊं, यानी कि हीरो बनने की कोशिश की गई है खलीलुर रहमान ने, इनका कहना है ये। उनके एसएमएस और उनकी वीडियोस ऑलरेडी पकड़ी जा चुकी हैं, नेट पे बहुत सारी चीजें जो है अवेलेबल हैं, उनके एसएमएस तक तो दिख रहे हैं जो उन्होंने किए थे, सारी चीजें दिख रही हैं। तो ये अब खुद ही कहते हैं कि जब आपका बुरा वक्त शुरू होता है तो आपका अच्छा भी बुरा होने लगता है, तो अब शायद ये वक्त शुरू हो गया तो उनके साथ हो रहा है। लेकिन उन्होंने हमेशा, देखिए इन्होंने किस औरत को बेइज्जत नहीं किया। देखिए गोली भी चली तो नीचे, देखिए कितनी अपनी तरफ से बोला कि गोली चलाई मगर नीचे, देखिए कमाल हो गया ना। गोली नीचे चलाई। दूसरी बात ये कि उनका फोन लेना चाहते थे वो, जो उन्होंने ले लिया क्योंकि उस फोन में बहुत सारी वीडियोस थी, कुछ वीडियोस वायरल भी हो रही हैं, अब न जाने कि वो क्या, यानी कि वो फोन लेना चाहते थे, उन्होंने फोन, लेडीज ने, जो लेडीज कहा जा रहा है कि आमना नाम है उनका, उनकी खवातीन का नाम आमना है दूसरों को बेइज्जत करके ये दर्ज देना कि वो जलील और बेगैरत है, तो खुद जो अपनी ये बेगैरती की मिसाल आला इन्होंने कायम की, अपनी उम्र देखते और उस बंदी की उम्र देखते, तो वो अपनी बेटी से भी छोटी उम्र की, कह रहे ना कि 22 साल की लड़की थी और खुद 60 साल के मर्द। इतने मुहज़्ज़िब हैं और आप इतने मजहबी हैं तो आपका मजहब और माशरा इजाजत देता है कि आधी रात को जाके आप मुलाकात करना शुरू कर दें। इस डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि अगर आप बहुत बड़े राइटर हैं तो आप आधी रात को जाकर के एक अपनी बेटी की उम्र की लड़की से मुलाकात करना शुरू कर दें। रात के 4 बजे आप कौन सा स्क्रिप्ट लिख रहे थे और ऐसी कौन सी आपको बीमारी थी जो रात के 4 बजे साथ ही ठीक हो जाती थी? तो बीमारी है उनको, सही कह रही हैं आप। 4 बजे उनकी ये बीमारी खत्म हो जाती थी, 4 बजे उनकी बीमारी खत्म हो जाती थी। नहीं, तो जिन्नाती बीमारी शुरू हो जाती है ना रात के 4 बजे, तो दिन चढ़ा होता है दिमाग के ऊपर। सही बात है, बस यही वाली बात है समीना कि अब उस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मीडिया पर से वो उठ के भाग गए और जब मीडिया वालों ने उन्हें सवाल करने की कोशिश की उन्होंने उसी स्टाइल से, उनका एक मखसूस स्टाइलिस्ट थे, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और नो कमेंट्स कह के चले गए वो, क्योंकि वो किस को जवाब देते। आपको पता है बहुत सारे जो हमारे मीडिया के लोग हैं वो अच्छे भी हैं, साफ भी बहुत सारे, जो कोई सेंसिबल सवाल कर रहा था उसका उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसलिए कि उनके बहुत जवाब क्या देते, उनके पास जवाब नहीं था। मेन मसला ये था कि लोगों ने ये सवाल किया कि भाई 4 बजे आपका क्या जा रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा डॉक्टर ने मना किया मुझे। पिट गए वो तो एक बात की बात है। असल क्वेश्चन तो ये है कि आप जब दूसरों को दर्द देते हैं मीडिया पर्सन बन के और अपने आप को ये बताते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काबिल हूँ
और मेरे से ज्यादा काबिल कोई नहीं है, तो फिर काबिल गिरफ्त तो आपकी जात भी आएगी ना, क्योंकि सबके लिए उसूल एक ही होना चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर आप राइटर हैं या आप जो भी XYZ हैं, आपके लिए कुछ और उसूल होंगे जिंदगी गुजारने के, और जो लोग आम है, पब्लिक है, अवाम है। ऐसा लग रहा है कि ड्रामे लिखते लिखते खुद ही एक ड्रामा बन गए खलील रहमान इस वक्त। समीना, जी। कहते हैं कि जब उसकी मौत आती है तो मैं वो मिसाल भूल गई हूँ कि, लेकिन इनका ये है कि ये जब इनके बुरा वक्त आया ना, तो ये यहाँ आ गए, क्योंकि पाकिस्तान में तो सहाफियों की मजबूरी है कि वो बेचारे सच्चाई उगलवा नहीं सकते, सच सवाल कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, यहाँ इनको ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। एग्जैक्टली, नवंबर में तो आ तो रहे हैं वो अभी कनाडा, तो अभी देखिए यहाँ पर लोग भी इस तरह से क्वेश्चन करते हैं उनके साथ, या फिर सिर्फ अपनी टिकट बनवा कर चुप होकर बैठ जाते हैं। सवाल तो जरूर करना चाहिए। यहाँ कोई सवाल नहीं करेगा। यहाँ पे आपको पता है ना कि लोग पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, तो जब कोई भी छोटा सा ड्रामा हो, आपने बात निकाल ली तो थोड़ा सा मेंशन कर दें। आपको पता है पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट हो, छोटा मोटा बड़ा आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट है ड्रामे में काम करता है, यहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये इसका नाम क्या है, ये कौन से ड्रामे में काम करता था। मगर पागल हो जाते हैं कि पाकिस्तान से आया है, उसको पास साथ सेल्फियां बनाते हैं, उसको इतना प्रोटोकॉल देते हैं कि वो खुद परेशान हो जाता है। वो कहता है अच्छा मैं इतनी बड़ी चीज था पाकिस्तान में, तो मेरे अपने मुल्क में मेरे काम की कोई कदर नहीं थी, मगर इस कंट्री ने आके तो मुझे सर पे बिठा लिया। यहाँ के लोग तो पागल हो गए, बिल्कुल दीवाने हो गए। सोशल मीडिया की लड़कियां पागल हो जाती हैं, दीवानी हो जाती हैं, तस्वीरें सेल्फियां बनाने में सोचती हैं शायद हम इनके साथ एक सेल्फी बना लेंगे, एक पिक्चर बना लेंगे तो हमारी पिक्चर वायरल हो जाएगी, हमारे कमेंट्स बहुत अच्छे आएंगे, हमारे व्यूज बहुत अच्छे आएंगे और लोग हमें लाइक करेंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हाँ हमारी व्यूवरशिप बढ़ जाएगी, मगर बढ़ती बढ़ाती कुछ भी नहीं है, बल्कि डाउन हो जाती है उनकी व्यूवरशिप और कुछ भी नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि खलील रहमान यहाँ आके शायद गलती करेंगे या कुछ अच्छा काम करेंगे, मगर ये बात है कि वहां तो उनको लोग नहीं मुंह लगा रहा है, वहां पे तो उनके साथ बहुत ज्यादा समझ लें इस तरह के क्वेश्चन किए जा रहे हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है। मगर वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे तो आपको पता ही है ना कि पागल खवातीन है, सोशल मीडिया के जितनी भी लड़कियां जो सोशल मीडिया चला रही हैं इस वक्त, जो ग्रुप बना के सोशल मीडिया को लीड कर रही हैं, वो बिल्कुल समझे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो तो खुद वही सारे काम कर रही हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में फर्क खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जी, मीडिया की जिम्मेदारी तो ज्यादा होती है, सोशल मीडिया का तो आपको पता ही है कि सारी ज्यादातर पेड कंटेंट होते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, तो कोई कंटेंट भी नहीं बनाता उसके अंदर। अरे आपको हैरत होगी, यूट्यूबर हो गए यहाँ पे, सोशल मीडिया की लड़कियां हो गई, जाके $50-50 देती हैं, स्पॉन्सरों के पास जाती हैं, उनकी जाके वीडियो बनाती हैं शॉप पे खड़े होकर, और उनकी वीडियो बनाने के बाद कहती हैं कि जी $50 दे दें हमें तो हम आपको इतने व्यूज दिला देंगे। अब स्पॉन्सर कहता है कि भाई जब $50 में इतने व्यूज मिल रहा है तो मैं $500 में आपको ऐड क्यों दूं, मुझे नहीं देना आपको $500 में महीने की क्यों खर्च करूं, मुझे तो $50 में 220 150 लड़कियां दिला के जा रही हैं, आ रही हैं आराम से, खुद ही वीडियो बना रही हैं, हमें कुछ काम ही नहीं करना, हमें ना अपनी शॉप की कोई रिकॉर्डिंग करवानी है, कुछ नहीं करानी। तो ये तो काम हो गया है, चाहे उनको रिस्पॉन्स मिले ना मिले, पर उनकी वीडियो बन गई है, वो खुश हो गए कि जी हमारा बिजनेस चला गया, एक लड़की आई, 2 लड़कियां आई, 4 लड़कियों का ग्रुप बन के आ गया सोशल मीडिया का, और वो ये काम कर रही हैं। अब घरों से उन्होंने कोई जॉब आप करनी नहीं है, सोशल सेलफोन हाथ में ले लिया, थोड़ा सीख गई काम करना कि किस तरह वीडियो बननी है और किस तरह वीडियो डालनी है, और वो लेके ग्रुप बना के तो वो अपना नाम ले लिया, कंपनी रजिस्टर हो गई है जी, ये काम करना शुरू कर दिया, लोगों को पागल बना रही है, ना कुछ मिलना ना मिलाना। समझे यहाँ सबसे ज्यादा घटियापन यही किया है। सबसे पहले ये लोग बंद होना चाहिए। यही मैं तो यहाँ से अपने चैनल के जरिए यही मैसेज दूंगी, खलील रहमान को आने से पहले जरूर सोचना चाहिए, जो भी उनको बुला रहा है, जो भी उनको लेकर आ रहा है, तो जरूर सोचे, ये ना हो कि सोशल मीडिया का पूरा ग्रुप बुलाने के बाद उनको जो है ना इसी तरह तस्वीरें सेल्फी बना के उनको वायरल कर देंगे, वो अपने आप व्यूज बढ़ाएंगे, अपने आप को कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर से, ना कुछ मिलेगा ना शौहरत। वो सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में लोग इस तरह से राइट, उनको ये भी नहीं पता होगा कि आपके बारे में वीडियो कौन सा ड्रामा निकाल रहे हैं आप, आपने कितने ड्रामे लिखे, कौन सा ड्रामा आपका फेमस हुआ, उनको ये भी नहीं पता होगा, बल्कि आपका नाम भी नहीं जानेंगी बहुत सारे लोग, तो बस कि वो कहेंगे कि चलो कोई नाम होगा, जब भी तो पब्लिक इतनी पागल हो रही है यहाँ की कनाडा की। जी, यही हो रहा है बिल्कुल, और जो अकलमंद शख्स, जो भी कोई समझदार इंसान होता है, वो चीज को जज कर लेता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर आया हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की एक अजीब सी जंग चल रही है, जो बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, स्पॉन्सर चाहिए, वो सारे पीछे हो रहे हैं, और जो अनफेमस लोग हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया क्रिएटर बनकर और इतने सारे अपने
झूठे सच्चे फिल्टर लगा के लाखों झूठे सच्चे फिल्टर लगा के अपनी पिक्चरों को दिखा दिखा के लोगों को पागल बनाया हुआ है। लोग जब हकीकत देखते हैं तो फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। मगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस वक्त, क्या चल रहा है इस वक्त ये मीडिया के अंदर। मजाक बना हुआ मीडिया तो बिल्कुल ही समझ लें। बिल्कुल कोई ऑथेंटिक खबर भी नहीं होती है। हर अगर आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठाएं तो जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है वहां से हर प्लेटफॉर्म से एक डिफरेंट किस्म की आपको खबर मिल रही होती है, डिफरेंट न्यूज मिल रही होती है। जो उसमें सच्चाई है उसको उस सच्चाई तक जाना एक इंतहाई इम्पॉसिबल बात हो गई है। मगर मैं समझती हूँ अभी भी कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो इस बात का फर्क समझते हैं कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अगर आप अपने जो भी आप अपने अगर आप किसी को अपने एड देते हैं या आप अपनी स्पॉन्सरशिप चाहते हैं कि आप किसी के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो जो सेंसिबल लोग हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी को देख रहे होते हैं, उनकी व्यूवरशिप ज्यादा होती है। अब सोशल मीडिया के जो डिजिटल क्रिएटर हैं वो अपने डिफरेंट कुछ लोग तो फैमिली व्लॉग्स बना रहे होते हैं या इस तरह फैमिली पे चला रहे होते हैं सारा कुछ, वो फैमिली पे अपनी फैमिली व्यूज, पूरा जो व्लॉगिंग होती है उनका वो पूरा कंटेंट आप उनकी फैमिली गैदरिंग्स पे और फैमिली के अंदर क्या चल रहा है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरह के लोगों को ही पेड करना लोग पसंद कर रहे हैं आजकल। ये अजीब सा दौर चल रहा है, इसमें समझ में नहीं आता। बहुत अजीब सा दौर चल रहा है, यकीन करें बहुत ही मुश्किल दौर चल रहा है। लोगों को समझने लगता है, सोचने समझने की सोच चली गई है लोगों की। लगा रहे हैं किसी भी तरह करके फेक रिव्यूज इकट्ठे करके वो लगा देते हैं जी। मतलब तो कुछ समझने से कासिर है इंसान के वो क्या क्या करे। और इस तरह के सिचुएशन में जो आकर फंसते हैं लोग वो पता नहीं क्या उसको लेते हैं कि हम क्या बन गए। बहुत सारी शोज हुए बैक डोर पे, बैक स्टेज पर, तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ लोगों ने सिर्फ सेल्फी बनाने के लिए उनके काम तक किए, जूते तक उठा दिए और उसके बाद उन एक्टर या एक्ट्रेसेस ने उनको मुड़ के देखा भी नहीं ना, उनसे मुड़ के देखा नहीं। वो सरप्राइज हो गए कि हमारी अपने मुल्क में हमारे काम को इतना नहीं सराहा जाता जितना इस कंट्री के अंदर। इस तरह लोग हाथों में पलकों में बिठा लेते हैं, पागल हो जाती है खवातीन, बिल्कुल बेवकूफों की तरह चीखें मार रही हैं, टिकट पैसे खर्च कर रही हैं सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाने में। वहां पे लोग मॉलों में शॉपिंग कर रहे होते हैं, साइड पे रख करके सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, वहाँ मॉलों में शॉपिंग कर रहे होते हैं, साथ अब आम पब्लिक के साथ घूम रहे होते हैं, कोई उनको पूछता भी नहीं ना देखता भी नहीं है। वो खुद अपने उनके इंटरव्यू में यही सुना कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे आएंगे, हम यूरोप कंट्री में आएंगे तो इस तरह लोग पागल होंगे हमारे लिए। तो अब आप सोचिए सिर्फ एक फ्लाइट बना के लोग वायरल कर देते हैं। ऐसे लोग जो कि ठीक है बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आप उनको जरूर सराहें, वो डिजर्व करते हैं, मगर इस तरह से अपनी कहते हैं इज्जत को पैरों में रोना कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप उनके नौकर भी बन रहे हैं और आपसे नौकर भी बन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या काम करने के तैयार हो जाते हैं सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाने। हमने इतना किया, ये किया, वो किया, और वो कोई अदाकारा है हमारी फेमस, नाम नहीं लूंगी मैं उनका, लेकिन उन्होंने पिक्चर भी हमारे साथ नहीं बनवाई और हमारे साथ वो किसी और के साथ चली गई। तो ये तो आलम हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल तो सही कहा। तशरीफ भी ले आते हैं तो मुझे नहीं लगता, सही कहा था आपने, कि कोई उनसे कोई सेंसिबल क्वेश्चन करने के काबिल भी होगा। सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफों के उल्टे सीधे पुल बांधेंगे लोग और उनको मजीद आसमान पे चढ़ाने की। यही तो सवाल पैदा होता है कि जो खलील रहमान आ रहे हैं अभी, जो इनका इशू उठा हुआ है बहुत ज्यादा। जी सैयद साहब, 1 मिनट के लिए क्या कहेंगे आप? जो फ्लोर चल रहा है बातों का, वो अगर तंज से हट के, क्रिटिसाइज से हट के सोल्यूशन की तरफ जाया जाए या कोई अच्छी बात बताई जाए तो पब्लिक सुनने वालों को कुछ मिलेगा। लेकिन ये तंजिया अगर आप करेंगी, सारी बातें सब आप थ्रो करेंगी गंद, तो मतलब आप प्लीज ये तो देखें कि जिस खालिक ने ये दुनिया बनाई है, इतनी सारी दुनिया, और हमसे कुछ भी मुआवजा नहीं मांग रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग जो है ना एक ड्रामा निगार खलील रहमान के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम उसी पे करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side.
Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Chai Social, the best karak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक वही कड़क चाय थी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very rare. Chai Social, the best karak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक वही कड़क चाय थी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very rare. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी. हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो Whirlpool हो या LG, Samsung हो या General Electrics. हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं. आइए और हमसे 5-स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए. हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे. ये हमारी गारंटी है. Visit our website www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. या ठीक है वो. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आए. आप देख रहे हैं आपकी कहानी आप ही की ज़बानी. बात चल रही है खलील रहमान की. बहुत बड़े ड्रामा निगार जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है, जो पकड़े बेचारे, जो लुट गए, पिट गए. और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम हो के पार्ट 2 बनाने के लिए गए थे 4 बजे. जिन्होंने जो कह रहे हैं कि जी मेरी बात चल रही थी और मैं दिन में नहीं जा सकता था और मेरी 3-4 दिन से गुफ्तगू हो रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा कि लोगों ने इतना इशू बनाया उनके लिए कि इसमें क्या
कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। कह रहे हैं कि खुद तो 60 साल के हैं, मगर 22 साल की लड़की जो अपनी बेटी के बराबर है, उससे मिलने रात के 4 बजे चले गए। तो आखिर इसकी क्या स्टोरी? जी जी जी, मुझे क्या ये कहते? लगता है कि औरत को आधी अकल का मालिक समझने वाले जो खलीलुर रहमान साहब हैं, आज उनकी एक कॉल पर रात की पिछले पैर अपनी पूरी अकल औरत को आधी अकल समझने वाले, औरत की अकल को नहीं नहीं, वो जो है ना कोई जिन्नाती थी, कोई वो कुछ आपने बड़ी बहुत अच्छी बात की कि औरत को आधी अकल समझने वाले, उनकी अपनी खुद की पूरी अकल चली गई थी। एग्जैक्टली, यही उनकी हकीकत थी जिसमें पड़ा हुआ था पर्दा। अब उनकी हकीकत सामने आया हुई है क्योंकि हट गया है पर्दा। तो जब पर्दा हट जाता है तो कुछ ना कुछ हकीकत जो है वो आवाम तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि वो अब अपनी लिमिट को इतना क्रॉस कर रहे थे कि वो हर किसी को, अब तो खवातीन को छोड़ के वो मर्दों के पीछे भी लग गए थे। तो जो मर्द एक्टर्स हैं उनको, उनके ऊपर भी एक इंतहाई बुरे अंदाज से क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो वो क्रिटिसिज्म जो उनका था, जी जी, से बुलाया गया है कि मैं इंग्लैंड से आई हूँ, हम ड्रामा बनाना चाहते हैं, एक रीजन है वहाँ पे। अब अगर हम सारे इल्जामात एक ही शख्स पे लगा दें बगैर जांच पड़ताल के, हमें इंसान की नीयत का तो नहीं पता ना, नीयत तो हम सिर्फ अल्लाह को पता है, लेकिन किसी पे तोहमत लगाना, उस तरह की कमेंट्स करना, लेकिन तोहमत नहीं लगा रहे, तो उनकी तो आदत ही ऐसी है, उनके तो कलम बताता है कि वो कैसे ये देखें, उनका तो कलम बताता है, वो कलम उनका जो तहरीर करता है। तो उन्होंने अभी ये बहुत प्यारी बात की, उन्होंने कहा औरत को आधी अकल वाला कहते थे, मगर लगता है कि उनकी अपनी खुद की पूरी अकल चली गई थी, जो रात के 4 बजे ड्रामे लिखने के लिए गए, पहुंच रहे हैं। फोन कॉल की देर थी कि वो सारी अकल जो है वो हवा में परवाज कर गई, और उसके बाद जो सामने निकल के आया वो सब लोग देख रहे हैं और मुसलसल देख रहे हैं। मगर मैं उनकी डिटेल पे देख के हैरान हूँ कि वो किस तरह से नजरें चुराते हुए और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, वो ऐसा है, वो वैसा है। अभी तो इंसान किस लेवल पे जब आदमी की कलरी उतरनी होती है ऐसी पर्दा है। मेरी बात है, पूरी दुनिया को आप हर वक्त तो बेवकूफ नहीं बना सकते ना। आप कुछ टाइम के लिए दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने भी आपकी असलियत आनी थी, इसलिए आपकी अकल पे पर्दा पड़ा और आप 4 बजे चले गए। एग्जैक्टली। और वो ये जो सारी बातें आप कर रहे होते हैं तवातर के साथ, आप मुख्तलिफ मीडिया पर्सन हो या कुछ भी हो, हर किसी की हम कोई मीडिया पे बैठ के बेइज्जती करने का हमने ठेका नहीं लिया। हम तरीके से भी तो बात कर सकते हैं, अपनी बात को दूसरे के सामने पेश करने का अंदाज भी तो मैटर करता है। 4 दफा आप बेइज्जती करेंगे तो एक दफा आपकी बेइज्जती भी हो सकती है, ये याद। आगे वाला कब तक बर्दाश्त करेगा? हो सकता है कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आपसे आपकी जुबान और आपके लहजे में गुफ्तगू करे, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आईना दिखाना, जब कोई आईना दिखाता है आपको तो फिर गुस्सा आता है ना, अपनी शक्ल असली दिख रही होती है उसके अंदर। तो इसलिए इंसान को हमेशा अपने आप पर कंट्रोल करके बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि आप दूसरों से बहुत ज्यादा काबिल हैं, क्योंकि आपका दिमाग और आपका कलम दूसरों से बहुत ज्यादा रवानी के साथ लिखता है और पता नहीं क्या क्या लिखता चला जाता है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, फिर आपकी क्रिटिसिज्म भी ज्यादा होता है। जी, इसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। उनको बात सलवा दी कि बहुत तनकीद भी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है समीना, पूरे नॉर्थ अमेरिका में मैं आपके चैनल पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, और आपके चैनल से मैं इसीलिए साल से कनेक्ट भी हूँ, क्योंकि आप हमेशा मौका देती हैं अपनी बात को सामने लेकर आने का। तो इसका हल यही है कि इस तरह के लोगों को इतना भी फेम ना दिया जाए, उनको उनकी हद में रखा जाए। जब इंतहा से ज्यादा किसी को आप सर पर चढ़ा लेते हैं तो उसका अंजाम ही निकलता है कि जब उसका बदसूरत चेहरा सामने आता है तो बड़ी इंसान के दिल को धक्का लगता है कि यार हम समझते थे कि शायद ये शख्स उस कैटेगरी में शामिल नहीं होगा, लेकिन आजकल असली नकली और अच्छे बुरे की परख और समझ मुझे लगता है कम होती जा रही है। रवानी में जब किसी पर लिखते हैं ना, तो वो थोड़े बहुत जुमले अपने जात पे भी चल जाते हैं। सही बात कह रही हैं आप, बिल्कुल। क्योंकि इंसान जो होता है वो अपने आप से नहीं, ऐसा मीडिया है जिसपे हम बात कर सकते हैं, उन्होंने प्लेटफॉर्म पे तो समीना हमें मौका मिला, हम तो जरूर उनसे सवाल करेंगे कि भाई जो आप बताया करते थे, बयान किया करते थे, आपके जो अफकार थे, तो वो आपके अफकार थे वो आपके अपने हालात से मैच क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो लोगों में अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा, आला और अरफा समझते थे, अपने कलम की ताकत से कहते थे कि लोगों की धज्जियां उड़ाते हैं, तो फिर आपकी धज्जियां क्यों उड़ गई? ये क्या हुआ? सही कहा, लोगों की धज्जियां उड़ा देते अपने कलम से, आज अपनी धज्जियां उड़ा के बैठ गए। आज किसी को ऐसे लग रहा है कि आज वो किसी से बात करने के तैयार नहीं है, ना किसी को
जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, किसी मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, किसी साफी का जवाब नहीं दे रहा है, तो आखिर मुंह क्यों छुपाना है? इसके पीछे कहानी क्या है? मामूली और छोटी बात का भी आपको इदराक नहीं है कि किसी से मुलाकात करने का वक्त क्या होता है। और आपने मेरे पास तुम हो में जो हीरो थे जी बोलने दें इनको 2 लफ्ज प्लीज। जी बोलिए। मादरे मिल्लत को जब आप बुड्ढी बोलेंगे, मादरे मिल्लत को जब आप बुड्ढी बोलेंगे, एक जर्नैल अयूब खान कहता था बुड्ढी, जो कहता था उसे बुड्ढी। जिस मुल्क में ऐसा एटीट्यूड होगा, वो ये छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करें। जी बोले अब आप, ये बोल चुके हैं। समीना वो शख्स ऐसा है कि उसने किसकी बेइज्जती नहीं की, है ना। और खास तौर पे जिस मखलूक को अल्लाह ताला ने एक पर्दे में रहने का हुक्म दिया, उसने कितनी धज्जियां उड़ाई हैं। जी ये बात तो हकीकत है कि कितनी धज्जियां उड़ाई हैं उसने। उन्होंने औरत की तो बहुत तज्जील की है, उन्होंने औरत की, औरत जात की। इसमें मैंने मोबाइल से तो डाटा चोरी हुआ है, उनको ज्यादा परेशानी इसी चीज की थी कि उनका मोबाइल वापस मिल जाए, तो इन्होंने एक पूरी चीजें प्लान करके दुनिया के सामने पेश करके अपनी बची कुछ इज्जत को बचाने की एक नाकाम कोशिश की। मुझे नहीं लगता उनकी ये कोशिश कामयाब होगी। असल सारा जो उनका टारगेट है वो उनका मोबाइल फोन है, जिसमें इस तरह की चीजें थी जो उन्होंने कॉपी कर ली अपने पास। जो लोग थे वो जो भी खातून है, जो भी उनका बकौल इनके की कोई गैंग है और व्हाटएवर, तो उनके पास इनकी पर्सनल जो चीजें थी, इंफॉर्मेशन थी और पर्सनल मैसेजेस थे और कॉल्स थी, वीडियोस थी, वो उनके पास चली गई। तो अब वो कह रहे हैं कि वो गैंग, अगर एक तरह से कहते हैं कि चलो गैंग गया था, एक ग्रुप था जो इस तरह के काम करता है, जो बनाता है, तो आप उस ग्रुप में कैसे इन्वॉल्व हो गए? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप क्यों इन्वॉल्व हो गए उनकी बातों में। ऐसा लगता है कि आप की मार था वो, बस जी आपको फोन कॉल आई नहीं कि आपके सारे बड़े बड़े आदर्श आपके, इतने बड़ी बड़ी बातें आपकी थी, इतने बड़े बड़े ख्यालात थे, इतने बड़ी बड़ी बातें करते थे आप, आके औरत को बोलते थे कि भाई क्यों तुम जा रही हो आधी रात को, कौन इजाजत देता है, कौन शरीफ लड़की घर से बाहर निकलती है, कौन किस चीज के लिए, किस काम से आप बाहर निकलती हो? आप अपनी ड्रेसिंग देखें, कौन सा ड्रेसिंग करके आप जा रही हैं कि तुम अपने हस्बैंड के साथ मत आना, तुम अकेली मुझसे मिलने आना। अब इस वायरल कॉल का जो है वो ये क्या जवाब देंगे? आप उनको क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि तुम बगैर अपने हस्बैंड के बगैर आओ, हस्बैंड के साथ ना आओ? वो आ रहा है तो आने की जरूरत नहीं है। वो बता रही है कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया आपसे मिलने का प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया। से मिलना ही नहीं था, उस आदमी को उस औरत के हस्बैंड का मुंह भी नहीं देखना था। वो इस किस्म का इंसान है और वो आके मीडिया में सिखाता है कि औरत को तमीज कैसे करनी चाहिए। वो भाई अगर कोई औरत गलत कर रही है तो उसको भी हम कहेंगे कि उसको भी अपने हद में रहना चाहिए, चाहे औरत हो या मर्द हो। इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों की होती है। अपनी इज्जत इंसान अपने किरदार से बनाता है, लफ्फाजी से नहीं बनाता। उनको ये बात पता नहीं है कि बड़े बड़े लोग मात खाते हैं किस मैदान में, वो जो सिर्फ लफ्फाजी करते हैं। ये सारे अल्फाज बिल्कुल बड़ी प्यारी बात की थी वही कॉलर ने कि वो अल्फाज उनके मुंह पर वापस आगे पड़ते हैं। तो अपने किरदार को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी लफ्फाजी को दुनिया के सामने पेश करके अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समीना यही कहना चाहती थी। समीना बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का तमाम। जी कलम 2 टके की औरत लिखता है, उसी 2 टके की औरत से वो मिलने 4 बजे चले जाते हैं। यही तो सवाल होता है कि खुद भी समझे, ऐसा लगता है कि 1 टके के रह गए। वो 2 टके की तो औरत थी, पर ये 1 टके के रह गए। इन्होंने तो किस 0 तरह टके की भी नहीं है। जी अरे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक्सक्यूज मी जी, मुझे भी बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने भी बड़ा उनके लिए बात की थी, लेकिन उनका कलम जब भी ये इतने बड़े राइटर, इतने बड़े समझे, एक तरह से बहुत बड़ा नाम है उनका, और आज वो किस तरह दुनिया के सामने पेश हो रहे हैं और किस तरह उनकी जिल्लत हो रही है। जिस तरह जिल्लत इन्होंने की थी, औरत को जलील किया था, बिल्कुल औरत को तो तल्जील कर दी थी औरत की इन्होंने, जब ये ड्रामा फेमस हुआ था। और उसके बाद मेरी मर्जी मेरा जिस्म पे उन्होंने जिस तरह आके बात की थी मीडिया के अंदर, तो आज उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उनके ऊपर बात हो रही है। तो अब वो किस को जवाब देंगे, किस तरह अपना मुंह छुपाएंगे? मेरी बात सुने। चलें जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बस यही कहेंगे अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।